पटना के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 1 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और फर्जीवाड़े नियमों को ताक पर रखकर कंप्यूटर और अलमीरा जैसे सामानों की खरीद में हुआ है ये गड़बड़ी। और ऑडिट में फर्जीवाड़ा सामने आने पर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने कई सवाल खड़े किए हैं। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय जो बिहार के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को कंट्रोल करता है, उस विश्वविद्यालय में 2017 से 2021 के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा कुछ इस तरह हुआ। 62.5 लाख के 100 कंप्यूटर की खरीदी में धांधली हुई। 70,80,000 के अलमीरा खरीद में भी धांधली हुई। नियम के मुताबिक खरीदारी GEM पोर्टल के जरिए होनी थी। 3 कंपनियों को टेंडर में शामिल किया गया। जांच में तीनों कंपनी एक ही फॉर्म की पाई गई। राष्ट्रीय अखबारों में टेंडर की विज्ञप्ति भी नहीं दी गई। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने में भी नियम की अनदेखी हुई। जो किया है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने, उसके मुताबिक कई गंभीर सवाल यहाँ पे खड़े किए गए हैं और उसके अनुसार ये उन्होंने बताया है कि बिना टेंडर के डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो 62 लाख से ज़्यादा रुपए की खरीद हुई। और इसमें सबसे गंभीर बात उन्होंने ये लगाई कि पूरी की पूरी जो नियमावली है उसको ताक पे रख कर ये खरीदारी की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि 30 लाख से अधिक का जो भी अगर खरीदारी करनी है वो GEM पोर्टल के द्वारा खरीदारी की जाएगी, लेकिन उस नियमों का पालन नहीं किया गया। फर्जीवाड़े को लेकर जब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं मामला सामने आने पर समाज सेवी सतीश कुमार ने राज्यपाल, VC और CM को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। वित्तीय नियम है 131H, जिसमें से राष्ट्रीय अखबार और क्षेत्रीय अखबार में देना है। इन्होंने राष्ट्रीय अखबार का में नहीं दिया है। पहला नियम का वायलेशन ये हुआ। दूसरा अधिसूचना है GEM पोर्टल के लिए 19/5/17 का और 27/11/17 का, यह दोनों जो अधिसूचना है उसका भी वायलेशन हुआ है। पिछले कुछ महीनों में कई विश्वविद्यालयों में धांधली की खबर सामने आई है। एक बार फिर ऑडिट में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में 1 करोड़ से ज्यादा की खरीद पर अनियमितता का आरोप लगा है। देखने वाली बात यह है कि विश्वविद्यालय इस मामले पर क्या जवाब देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सारे नियमों की अनदेखी करते हुए, उसका पालन नहीं करते हुए इतने बड़े करोड़ों रुपए की जो खरीदारी की गई, आखिर किसको फायदा पहुंचाया गया और इसमें नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया, नियमों के ताक पर रख करके तमाम खरीदारी क्यों हुई। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट।